आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अभी मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में दिघोरी, जो जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का पितृधाम कहलाता है, उसके करीब नारायणगंज में हैं। नारायणगंज में हमारे साथ निरंजन अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी प्रज्ञानानंद महाराज, आचार्य प्रज्ञानानंद महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे देश विदेश के वर्तमान हालातों पर हम आपसे उनके साथ चर्चा करेंगे। उनसे हम जानेंगे उनके आशीर्वचन देशवासियों के लिए क्या हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। ऐसा आपने कहा कि आज राजनेता नीति अनीति के बजाय वो यही चाहते हैं, अपने शब्द धर्म गुरुओं के मुंह से बुलवाना चाहते हैं, भले ही वो नीतिगत हो अथवा ना हो। अनीति अगर हो तो भी वे चाहते हैं कि धर्म गुरु उसे जस्टिफाई कर दें, उसे बता दें कि ये सही है, बिल्कुल सही। आज के परिप्रेक्ष्य में आपने कहा वर्तमान जो परिदृश्य चल रहा है उसमें महंगाई एकदम आसमान छू रही है। इस पूरे परिदृश्य में सरकार पूरी तरह दोषी है, ऐसा माना जा सकता है। साथ में सरकार को चेताने के लिए जो विपक्ष है, विपक्ष कहीं ना कहीं कमज़ोर भूमिका अदा कर रहा है। तो इस सब के मामले में जो महंगाई बढ़ रही है, जो अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरीके की अनैतिक चीज़ें समाज में आ रही हैं, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये विषय यदि मैं बड़ा स्पष्ट ढंग से बोलूँगा तो इसमें राजनीतिक गुणा भाग लोग सोचने समझने लगेंगे, और मेरा विषय राजनीति नहीं है, मेरा विषय धर्म नीति है। तो मैं इस बात को भी धर्म नीति के अनुसार ही कहना चाहूँगा कि जो महंगाई है जब ये बढ़ेगी, लोगों की जो अपनी एक सीमा है, जो उनकी अपने काम करने की, उनके उस वस्तु को प्राप्त करने की अपनी एक सीमा है, क्रय शक्ति की सीमा मान लें, उसको उपभोग करने की सीमा मान लें। आवश्यकता तो है, लेकिन वो आवश्यक जो वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करना भी जब उनके लिए दुर्लभ हो जाएगा तो फिर उसके लिए वह अनैतिकता का रास्ता अख्तियार करेंगे। तो अनैतिकता का रास्ता जो होगा वो अधर्म का रास्ता होगा। वह चोरी करने लग जाएगा, धोखा देने लग जाएगा, परेशान करने लग जाएगा। तरह तरह की जो समाज में जो एक अविश्वास का वातावरण पड़ेगा, और वो अविश्वास का वातावरण संघर्ष पैदा करेगा। समाज की जो समरसता है, समाज का जो प्रेम और सद्भावना का स्वरूप है, वह धीरे 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 विनष्ट हो जाएगा। इसलिए यद्यपि वर्तमान सरकार में जो जननायक हैं वो मोदी जी हैं, उनके प्रति लोगों का बड़ा विश्वास है, और उनके प्रति जो विश्वास है उस विश्वास को मुझे विश्वास उनके प्रति इस बात के लिए है कि वो इस बात के लिए बड़े संवेदनशील होंगे, विचार कर रहे होंगे, क्योंकि महंगाई जो है वो एक ऐसा छिपा हुआ कोई मुद्दा नहीं है। उस विषय में सब लोग जान रहे हैं कि पेट्रोल की दाम कहाँ जा रहे हैं, खाद्यान्न के दाम कहाँ जा रहे हैं, तमाम तरह की जो परेशानियां हैं वो सब सामने आ रही हैं। हम तो ये चाहते हैं कि सरकार जो धर्म का कार्य है, जो चाहे वो मंदिर का कार्य हो, चाहे और भी अन्य किसी तरह कार्य हो, वह धर्माचार्यों को समर्पित करे। वो धर्माचार्य उस कार्य को करेंगे, और सरकार का जो कार्य है कि विकास के कार्य हों, महंगाई में जो महंगाई बढ़ रही है उसमें नियंत्रण किस तरह से हो, ये तमाम तरह के जो विषय हैं उन विषयों पर सरकार पूरी संवेदनशीलता से का परिचय दे करके और उन विषयों पर अंकुश लगाने का प्रयास करे, जिससे समाज में विद्वेष ना हो, समाज में सद्भावना बनी रहे, लोग सुख शांति और समृद्धि के मार्ग की ओर उन्मुख हों। इसमें समाज का भी कुछ भूमिका जो है, जिस तरह से है, समाज भी अपनी भूमिका निभाए। प्रतिपक्ष तो प्रसुप्त अवस्था में पड़ा हुआ है, प्रतिपक्ष से किसी भी तरह की अपेक्षा रखना, ये तो बड़ा मैं समझता हूँ कि अपेक्षा रखी ही नहीं जा सकती प्रतिपक्ष से। यदि उसके प्रति समाज का विश्वास होता और वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते तो आज जो समस्याएं हैं वो समस्याएं ही ना होती।
आज हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज लोगों के पास वो चीज़ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सरकारों ने आज तक हमको उपलब्ध नहीं कराया। इस कारण से वर्तमान सरकार के सामने भी समस्या है, वो पूर्ववर्ती सरकारों के कारण है। लेकिन हाँ, अब वर्तमान सरकार भी पूर्ववर्ती सरकारों पर सारा ठीक रिपोर्ट करके और अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। वर्तमान सरकार का भी दायित्व है कि वह अपने दायित्व का निर्वहन करे। जिस विश्वास के साथ में जनता ने उनको चुना है, उस विश्वास को वो कायम रखें और जन कल्याण के कार्यों को करें। और प्रतिपक्ष की भी भूमिका है कि वह प्रतिपक्ष की भूमिका में जो रचनात्मक कार्यों में, सृजनात्मक कार्यों में सरकार का सहयोग दें। जहां आलोचना करना है वहां आलोचना नहीं, समालोचना होनी चाहिए। आचार्य प्रज्ञानानंद महाराज के द्वारा क्या कहा गया वर्तमान राम मंदिर के संबंध में, वर्तमान देश के परिदृश्य के संबंध में, फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं। हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।